नमस्कार, स्वागत है आपका चंबा हलचल में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। आज प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा अपने कार्यकाल का 5वां बजट प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए करीब 55,000 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। इस चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री जयराम द्वारा कर्मचारियों, कारोबारियों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों समेत समाज के सभी वर्गों पर फोकस किया गया। इस बजट में हिमाचल के लोगों को क्या क्या मिला है, आइए आपको बताते हैं। हिमकेयर कार्ड अब 3 साल में रिन्यू होगा। हिमकेयर कार्ड रिन्यूअल अवधि बढ़ाई। हिमकेयर कार्ड अब 1 नहीं 3 साल में रिन्यू होगा। पंजीकरण अब पूरे वर्ष होगा, पहले ये 1 साल थी। मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा। क्लिनिक मोबाइल योजना में डॉक्टर पारिवारिक तौर पर काम करेगा। 50 और एम्बुलेंस खरीदी जाएगी। डॉक्टरों के 50 पद भरे जाएंगे। बिजली दरें घटाने की घोषणा। बीएड और टेट पास शास्त्री और एलटी अब टीजीटी और स्कूल प्रवक्ता न्यू भी प्रवक्ता कहलाएंगे। टीजीटी से प्रवक्ता बने अध्यापकों को एक विकल्प दिया जाएगा। ये अध्यापक लंबे वक्त से मांग उठा रहे थे। नगर निकायों के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा। महापौर नगर निगम को 15,000 रुपये प्रति माह। उप महापौर नगर निगम को 10,000 रुपये प्रति माह। पार्षद नगर निगम को 6,050 रुपये प्रति माह। अध्यक्ष नगर परिषद को 8,000 रुपये प्रति माह। उपाध्यक्ष नगर परिषद को 6,500 रुपये प्रति माह। पार्षद नगर परिषद 3,000 रुपये प्रति माह। प्रधान नगर पंचायत को 6500 रुपये प्रति माह। उप प्रधान नगर पंचायत को 5,000 रुपये प्रति माह और सदस्य नगर पंचायत को 3,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। जिला परिषद को 10,000 रुपये, सदस्य जिला परिषद को 6,000 रुपये, पंचायत समिति को 9,000, उपाध्यक्ष पंचायत समिति को 6,550, सदस्य पंचायत समिति को 5,550, प्रधान ग्राम पंचायत 5,550 रुपये, उप प्रधान ग्राम पंचायत को 3,500 रुपये मानदेय और सदस्य ग्राम पंचायत को प्रति बैठक अब 300 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा। इस योजना के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को 25,000 की वन टाइम अतिरिक्त राशि टॉप अप के रूप में दी जाएगी। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू होगी। कुपोषण से बच्चों को मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू होगी। इस योजना पर 65 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1,000 नए आंगनवाड़ी भवन बनेंगे। मंडल आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे। इन पर 32 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अनुसूचित जाति ओबीसी के लोगों को जो कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं है, ऐसे 12,000 लोगों की कर्ज और जुर्माना की राशि मूलधन से वन टाइम सेटलमेंट की घोषणा। मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना शुरू होगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दरें बढ़ाने की घोषणा। वृद्धा पेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर 60 वर्ष हुई। 60 साल से ऊपर के सब लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। आय सीमा में पूरी तरह से छूट मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 40,000 नए लोगों को मिलेगी। 60 से 69 वर्ष तक के कुष्ठ रोगियों को पेंशन 850 से 1,000 रुपये करने की घोषणा। दिव्यांग विधवाओं, एकल नारियों को पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 1,150 रुपये करने की घोषणा। 70 से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 70% से अधिक विकलांगों की पेंशन 1,500 से 1,700 रुपये करने की घोषणा। दूध के खरीद दाम 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा। कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 583 करोड़ का प्रावधान। किसानों को मक्की और गेहूं की गुणवत्ता बीज के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान। गोवंश संरक्षण के लिए नया कानून बनाने का विचार किया। मौजूदा कानून को सख्त किया जाएगा। गाय को सड़कों पर छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही होगी। गौसदन में प्रत्येक गाय के लिए 500 से बढ़ाकर आर्थिक मदद 700 रुपए की। विकास निधि की राशि 2 करोड़ रुपए करने की घोषणा। सीएम जयराम ठाकुर ने विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि 2 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। विधायक ऐच्छिक निधि 10 से 12 लाख करने की घोषणा। उज्ज्वला और गृहिणी योजना में 3 निःशुल्क सिलेंडर देने की घोषणा। विधायक क्षेत्र विकास निधि में अब रोपवे भी शामिल होगा। अभी तक पेयजल, सिंचाई,
सीवरेज, सड़क, पुल ही शामिल थे। नाबार्ड से विधायक प्राथमिकता योजना से वित्त पोषण करवा सकेंगे। वर्ष 2022-23 के अंत तक 50,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाया जाएगा। 50,000 किसान पंजीकृत होंगे। अब देखना ये है कि चुनावी वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किए गए बजट में की गई लोक लुभावन घोषणाओं का फायदा इस वर्ष होने वाले चुनावों में भाजपा को मिलता है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के जीवन यापन को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारी सरकार के लिए यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही कारण है कि हमारी प्रथम मंत्रिमंडल की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसमें बिना किसी आय सीमा के दी जाने वाली बुढ़ापा पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष कर दिया गया था, जिसका सीधा लाभ 3 लाख से अधिक लोगों को मिल रहा है। पात्र व्यक्तियों को वर्तमान में 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त गत 4 वर्षों के दौरान हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दरों में चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी करते हुए निम्नलिखित लाभ दिए हैं। विधवाओं, एकल नारी तथा 70 वर्ष से नीचे वृद्धजनों को मिलने वाली 700 रुपए प्रति माह की पेंशन को बढ़ा करके 1,000 प्रति माह। 70 वर्ष से ऊपर वृद्धजनों तथा 70% अपंगता वाले दिव्यांग जनों को मिलने वाली पेंशन को 1,001 रुपए प्रति माह से बढ़ा करके 1,500 रुपए प्रति माह। 65 वर्ष से 69 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को बिना आय सीमा के 1,000 रुपए प्रति माह। कुष्ठ रोगी एवं ट्रांसजेंडर को मिलने वाली 700 रुपए प्रति माह पेंशन को बढ़ा करके 850 रुपए प्रति माह। 2017 तक प्रदेश में 4.25 लाख व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे थे, जिन पर लगभग 450 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही थी। हमने अपने सरकार के 4 साल के कार्यकाल के अंदर ही 2,20,000 से अधिक नए पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति दी। हमारी सरकार द्वारा वर्तमान में 6,35,000 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि 2022-23 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 40,000 अतिरिक्त आवेदनों को वर्तमान पात्रता शर्तों के आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी। अभी हाल ही में हमने प्रदेश के पूर्ण राजत्व स्वर्ण जयंती के वर्ष के पूर्ण होने के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं में पात्रता हेतु वार्षिक आय सीमा को 2014 में 35 वर्ष रुपए की निर्धारित की, जो 2014 में 35,000 रुपए निर्धारित की थी, को बढ़ा करके 50,000 वार्षिक कर दिया है। और इस निर्णय से 60,000 से अधिक अतिरिक्त लाभार्थियों को बुढ़ापा, विधवा, एकल नारी और दिव्यांगजन पेंशन का लाभ मिलेगा। मैं सहर्ष घोषणा करता हूं, सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराते हुए मैं मेरी सरकार के दृष्टि पत्र में किए गए वादों को पूरा करते हुए सभी के लिए किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता हेतु आयु सीमा घटा करके 60 वर्ष करने की घोषणा करता हूं।